4 शबानुल मुअज्जम सन 60 हिजरी को इमाम हुसैन मदीनतुर रसूल से रवाना हुए और मक्का पहुंचे। फिर मक्का में आपने शाबान, रमज़ान, शव्वाल, जिलक़ादा आपने गुजारा, यानी जो सफ़र में लगे, और बाकी आपने ये 4 महीने सफ़र और मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारे। 3 ज़िलहिज्जा सन 60 हिजरी को आप मक्का से निकलते हैं। जब आप मक्का से निकल कर कूफा की तरफ गए तो पहली मुहर्रमुल हराम को आप मैदान करबला में पहुंचते हैं। पहली मुहर्रमुल हराम को 3 ज़िलहिज्जा को निकले, मुहर्रम की पहली तारीख को आप मैदान करबला में पहुंचते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा से मैदान करबला की दूरी का इस वक्त अगर अंदाजा लगाया जाए तो 1731 किलोमीटर की दूरी है। कितनी? 1731 किलोमीटर की दूरी मक्कतुल मुकर्रमा से मैदान करबला की है। जरा ये बताइए, मशीनरी का दौर है, सवारी का दौर है, जरा मुझे बताएं कि आज के दौर में अगर इंसान सवारी से सफर करना चाहे मक्का से लेकर के कूफा तक तो 1731 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय होगी? तेज तर्रार सवारी से अगर आप सवारी करना चाहते तो कम से कम 18 घंटे मतलूब हैं। 18 घंटे से कम में कोई सवारी के जरिए, तेज रफ्तार सवारी के जरिए सफर कर सकता है, उससे पहले कोई सफर नहीं कर सकता। आप जरा बताएं कि आज से 1384 बरस पहले, 1384 बरस पहले इमाम हुसैन मक्का से निकले थे और 1731 किलोमीटर की दूरी को इमाम हुसैन ने पैदल चल करके तय किया था। और इस पूरी दूरी में तारीख में मिलता है कि सिर्फ 14 मकामात ऐसे आए जहां इमाम हुसैन ने पड़ाव किया, ठहराव किया, यानी अपने काफिले को रोका, कहीं रात गुजारी, वक्त गुजारा, आराम किए और फिर चले। इतनी लंबी दूरी पर इमाम हुसैन 14 जगहों पर आप क़याम फरमाते हैं और इन 14 जगहों पर क़याम फरमाने के बाद जब इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचते हैं पहली मुहर्रमुल हराम को, तो इमाम हुसैन के पास इब्ने ज़ियाद की तरफ से जो शराइत रखे गए, उसने कहला भेजा, हुसैन या तो मेरे हाथ पर बैत कर लो यजीद की, या तुम फिर मुझसे मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने भी अपनी बातें पेश की, अपने शराइत को पेश की। यहीं पर आप ठहरे और चंद बातें मैं आपको और बता दूं। इमाम हुसैन जब मक्का से निकलने लगे तो उस वक्त मक्के में रसूलुल्लाह के जलीलुल क़द्र सहाबा जैसे हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु ताला और हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाबिर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इमाम हुसैन को रोका कि हुसैन आप कूफा न जाए। हत्ता के उस वक्त मक्के का वाली अमर बिन सईद था, हाकिम था वहां का। जब उसे पता चला कि इमाम हुसैन हुदूद मक्का से बाहर निकल चुके कूफा जाने के लिए, तो उसने तो अपने एक फौजी दस्ते को भेज दिया, कहा जाके हुसैन को रोको, अगर हुसैन रुकते नहीं तो उसकी मुज़ाहमत करो, उसे किसी भी सूरत में वापस मक्के में लाओ, मक्के से न जाने दो। उसने अपनी फौज को भेजा, मक्के से बाहर इमाम हुसैन और उसकी फौज के दरमियान मुकाबला हुआ। इमाम हुसैन का इरादा इतना मजबूत था कि इमाम हुसैन के साथियों ने कहा, हुसैन इससे लड़ना आसान है, अगर आप वापस नहीं जाना चाहते तो हम इससे जंग कर लेते। बहरहाल थोड़ी देर के लिए मुज़ाहमत आपस में हुई, झड़प हुई और आखिर अमर बिन सईद की जो फौज थी वो शिकस्त हुई और वो वापस चली गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार जो इमाम हुसैन के बहनोई है, औनो मोहम्मद के बाबा है, सैयदा ज़ैनब के शोहरे नामदार है,
हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने भी रोका, लेकिन इमाम हुसैन नहीं रुके और आपने अपना सफर जारी रखा। हत्ता के इमाम हुसैन का सफर जारी रखा गया। आप मकाम सिफा पे पहुंचे, आपको रोका गया, आप रुकते रहे। मकाम ज़ुरूद पे पहुंचे, आपको रोका गया, आप रुकते रहे। मकाम ज़िबाला पे पहुंचे, आपको रोका गया, आप रुकते रहे। आप ज़ातुल इरक में पहुंचे, आपको रोका गया, आप रुकते रहे। आप खोहेज़ी हशम के दामन में पहुंचे, आपको रोका गया, आप रुकते रहे। आप मकाम ज़िबाला में पहुंचे, आपको रोका गया, आप रुकते रहे। आप क़ादसिया पहुंचे, आपको रोका गया, आप रुकते रहे। आप क़ादसिया और उज़ैब के दरमियान पहुंचे, जिसे क़स्र बनी मक़ातिल कहते हैं। क़स्र बनी मक़ातिल में आपको रोका गया, मगर आप रुकते रहे, हत्ता कि आप मैदान करबला में पहुंच गए। अब मेरा सवाल ये है, इमाम हुसैन को पता है हुसैन शहीद कर दिए जाएंगे। इमाम हुसैन को खबर है हुसैन का कुंबा लूट लिया जाएगा। इमाम हुसैन को पता है हुसैन का घर जला दिया जाएगा। इमाम हुसैन को पता है हुसैन की शहादत के बाद सैयदा ज़ैनब की चादर खींच ली जाएगी। हुसैन को पता है हुसैन की शहादत के बाद सकीना के कान चीर दिए जाएंगे। हुसैन को पता है हुसैन की शहादत के बाद हजरत शहरबानों को बेपर्दा कर दिया जाएगा। हुसैन को पता है हुसैन की शहादत के बाद ज़ैनुल आबिदीन को जकड़ दिया जाएगा। हुसैन को पता है हुसैन की शहादत के बाद बीमार ज़ैनुल आबिदीन को घोड़े के नंगी पुष्ट पर सवार किया जाएगा। हुसैन को पता है हुसैन की शहादत के बाद हुसैन का सारा कुंबा लुटा दिया जाएगा। हुसैन को पता है हुसैन की शहादत के बाद हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ा दिया जाएगा। हुसैन को पता है हुसैन की शहादत के बाद उनकी मस्तूरात के हाथों में हथकड़ियां लगा दी जाएंगी। हुसैन को पता है हुसैन की शहादत के बाद उनकी बेटियों को ऊंट की नंगी पीठ पर बिठा दिया जाएगा। हुसैन को पता है हुसैन की शहादत के बाद सकीना दमिश्क के कैद खाने में दम तोड़ देगी। हुसैन को पता है हुसैन की शहादत के बाद सकीना को बिलबिला दिया जाएगा। हुसैन को पता है हुसैन की शहादत के बाद ज़ैनुल आबिदीन के पीठ पे कोड़े बरसाए जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अब जरा आका हुसैन से पूछते हैं, मेरे मौला हुसैन, जब आपको सब कुछ पता था तो आपको जब मक्के में रोका गया आप रुके क्यों नहीं? क़स्र बनी मक़ातिल में रोका गया, आप रुके क्यों नहीं? मकाम सफा पे रोका गया, आप रुके क्यों नहीं? मकाम ज़ुरूद में रोका गया, आप रुके क्यों नहीं? कोहेज़ी हशम के दामन में रोका गया, आप रुकते क्यों नहीं? मकाम क़ादसिया में रोका गया, आप रुकते क्यों नहीं? मकाम नैनवा तक रोका गया, आप रुकते क्यों नहीं? तो मेरे आका हुसैन कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, ये तो दुनिया की मखलूक थी, अगर आसमान के फरिश्ते आकर मुझे रोकते मैं तब भी न रुकता। मैंने कहा आका हुसैन बात क्या थी? आका हुसैन मसलहत क्या थी? आका हुसैन मंशा क्या थी? आका हुसैन मर्जी क्या थी? आका हुसैन राज क्या था कि सब रोकते रहे और आप रुकने का नाम नहीं लेते? तो आका हुसैन कहते हैं, मेरे और आका के दरमियान एक राज की बात थी जो मैंने किसी को बताई नहीं और उस वक्त तक नहीं बता सकता जब तक कि मेरा सर कट के नेज़े पर बुलंद न हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, अल्लामा मुश्ताक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। उस वक्त तक मैं नहीं बता सकता जब तक कि मेरा सर कट के नेज़े पे बुलंद ना हो जाए। मैंने कहा यारो, तुमने सुना हुसैन की जिंदगी, तुमने पढ़ी नहीं हुसैन की जिंदगी। अब एक झलक करबला का दिखा दूं। आओ, वही मैदान करबला है। उसी मैदान करबला में नबी की आल औलाद पर 3 दिन तक पानी बंद कर दिया जाता है। नहरे फुरात सामने बह रही है, नहरे फुरात सामने तलातुम खेज है, नहरे फुरात में मौजें उठ रही है। हाल तो ये है, यजीदी के
सिपाही पिए, यजीदी सिपाही के जानवर तक पिए, कुत्ते और बिल्ली तक नहरे फुरात से पानी पिए, चरिंदो परिंद भी नहरे फुरात से पानी पिए, मगर आले नबी पर नहरे फुरात का पानी बंद कर दिया गया। अमर बिन साद ने, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने एक शख्स को 500 दस्ते के साथ नहरे फुरात पे ड्यूटी लगा दी, कहा तुम यहीं पर ड्यूटी करो। अगर आले नबी से, अगर हुसैन के घराने से कोई पानी लेने आता है उसे पानी देना नहीं, और अगर कोई जबरन आ भी जाता है तो तीर और नेज़े मार करके उसके मशकीज़े को तोड़ देना, उसके मटके को फोड़ देना, मगर उसे पानी का एक कतरा भी न देना, मगर उसे पानी की एक बूंद भी न देना, मगर उसे पानी का एक घोंट भी न देना, उसे पानी नहीं देना। कोई दस्ता लगा दिया गया, पहले दिन 500 का दस्ता रहा, दूसरे दिन तादाद बढ़ा दी गई, 1000 का दस्ता लगा दिया गया, तीसरे दिन और तादाद बढ़ाई गई, चौथे दिन और तादाद बढ़ाई गई, हत्ता के वक्त ये आ गया 9वीं मुहर्रमुल हराम की तारीख आ गई। 9वीं मुहर्रमुल हराम की वो तारीख आई, बाद नमाज़े असर इमाम हुसैन अपने खीमे के दरवाजे पर, आका हुसैन अपने तलवार पर अपनी ठोड़ी लगाकर आका हुसैन बैठे हैं। अचानक यजीदी फौज की आवाज बुलंद होती है, आका हुसैन की आंखें खुलती है। आप पूछते हैं अब्बास अलमदार इन फौजियों की आवाज कैसी है? हजरत अब्बास अलमदार कहते हैं आका हुसैन ये लोग जंग करने के लिए आ रहे हैं, हमसे लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, हमसे झगड़ा करने के लिए आ रहे हैं, हमसे सीना सपर होने के लिए आ रहे हैं। आका हुसैन कहते हैं अब्बास जाओ इनसे बात करो, इनसे कह दो कि अगर ये हमसे जंग करना चाहते हैं, अगर ये हमसे लड़ाई करना चाहते हैं, अगर ये हमसे क़िताल करना चाहते हैं तो इनसे कह दो हमें एक रात की मोहलत दे दी जाए, हमें एक रात का मौका दे दिया जाए, हमें एक रात का वक्त दे दिया जाए, और कल सुबह जब सूरज तुलू होगा फिर हम अपना फैसला सुना देंगे। अगर वो जंग करना चाहेंगे तो हम जंग के लिए तैयार हैं, अगर वो सुलह करना चाहेंगे तो हम सुलह के लिए तैयार हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्बास अलमदार जाते हैं, उस फौज के दस्ते से बात करते हैं। अमर इब्ने साद कहता है चलो हम तेरी बात मान लेते हैं, तुझे एक रात के लिए और मौका देते हैं। आखिर हजरत अब्बास जब खीमे में आते हैं, आका हुसैन है अपने गुलामों को इकट्ठा करते हैं, नमाज मगरिब का वक्त होता है, उसी मैदान करबला में उसी तपती हुई रेत पर अब 3 दिन के प्यासे लालों ने मगरिब की अजान कही है। अजान मगरिब के बाद नमाज बाजमात अदा की गई, जमात के साथ नमाज पढ़ी गई। जब नमाज पूरी हो गई आका हुसैन ने अपने गुलामों को यकजा किया, सबको इकट्ठा बिठाया, कहा गुलामों आ जाओ। सब इकट्ठा हो गए, अपने खीमे में बैठे हैं। आका हुसैन फरमाते हैं मेरे गुलामों तुमने यहाँ तक मेरा बड़ा साथ दिया, हम तुम्हारी वफादारी पर नाज करते हैं। हमने आज तक किसी नबी के उम्मत को इतना वफादार नहीं देखा जितनी वफादार हमारे मुस्तफा की उम्मत है। हमने किसी नबी के गुलामों को इतना वफादार नहीं देखा जितना वफादार हमारे नबी के गुलाम है। इसलिए मेरे यारो हम आपकी साथी का, हम आपकी हमगुस्तरी का, हम आपकी करम नवाजी का दिल से शुक्रगुजार हैं। मगर सुनो कल ये यजीदी हमसे जंग करने वाले हैं, हमसे मुकाबला करने वाले हैं, हमारे खून के प्यासे हैं, इनकी नंगी तलवारें हमारे खून के प्यासे हैं, हमारी गर्दन मार देंगे, इन्हें किसी की गर्दन मारने की जरूरत न होगी, हमारा सर कलम कर देंगे, इन्हें किसी का सर कलम करने की जरूरत न होगी, हमें कुर्बान कर देंगे, फिर इन्हें किसी से और मुआखजा न होगा। लिहाजा मैं आपसे कहता हूँ आप सब के सब जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, आपको कोई रोक भी नहीं सकता, आपके उस यजीद के सिपाही मना भी नहीं कर सकता। आप जहाँ जाना चाहते हो आप चले जाओ, आप अपने बच्चों को बेवा न करो, अपनी बीवियों को यतीम न करो, अपने घर को मासूम खाना न बनाओ, अपने परिवार को अजीरन न करो, अपने घर का माहौल मातम कदा न बनाओ। मेरे यारो चले जाओ। आका हुसैन कहते जा रहे हैं गुलामों का सर अदब से झुका हुआ है, कोई जगह से उठने का नाम नहीं लेता, कोई राई के दाने के बराबर उस जगह से टसमस नहीं होता। आका हुसैन के बात समझ में आती है, हो सकता है लाइट है, हो सकता है रोशनी है, हो सकता है उजाला है, मारे शर्म के कोई गुलाम उठना न चाहता हो। आका हुसैन ने ये तसव्वुर करके चलते हुए चिराग को बुझा दिया, और चलते हुए चिराग को बुझाने के बाद मेरे आका हुसैन कहते हैं अब रात तारीख हो चुकी है, हर तरफ अंधेरा छा चुका है, हर तरफ तारीकी माहौल हो चुका है, लिहाजा जो जाना चाहता है चला जाए, जो जाना चाहता है चला जाए। वो थोड़ी देर के लिए आका हुसैन खामोश होते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर चिराग को रोशन किया जाता है। जब
चराग जलता है तो आका हुसैन क्या देखते हैं, जो बंदा जहां बैठा था वो वही बैठा है, एक बालिश भी अपनी जगह से हिला नहीं है। आका हुसैन फिर कहते हैं मेरे यारों चले जाओ, तुम चाहते क्यों नहीं? अल्लाह के रसूल के सहाबी हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम चले जाएं, आपको तन्हा छोड़कर चले जाएं, अपनी जिंदगी को बचा ले, आपको मुसीबत में छोड़कर चले जाएं। कल क़यामत के दिन आपके नाना मुस्तफ़ा ने मुझसे पूछ लिया तूने मेरा कलमा पढ़ा था ना, तूने मेरे कलमा पढ़ा था ना, तूने मेरे आल से मोहब्बत की दावा की थी ना, तूने मेरी औलाद से अकीदत का इजहार किया था ना, तो फिर मेरे हुसैन पर जब मुसीबत आन पड़ी थी, मेरे हुसैन पर जब मसाइब आन पड़े थे, मेरे हुसैन पर जब बलाएं आ रही थी, मेरा हुसैन जब मुसीबत में गिरफ्तार था, तो तुम छोड़कर कैसे चले गए? इसलिए ऐ आका हुसैन हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते, हम आप पे कुर्बान हो जाएंगे, हम आप पे निसार हो जाएंगे, हम आपकी वफादारी में गर्दन कटा देंगे, मगर आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आका हुसैन कहते हैं हबीब इब्ने मुजाहिर आप इस बात की फिक्र ना करो, कल मैदाने महशर में जब नाना के सामने पेश किए जाओगे तो मैं नाना से कह दूंगा या रसूल अल्लाह इन्हें मैंने ही मजबूर किया था कि मेरा साथ छोड़कर चले जाए, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें मैंने इजाजत दी थी, इन्हें मैंने कहा था कि मेरा साथ छोड़कर चले जाए, इसलिए या रसूल अल्लाह आप इनकी भी सिफारिश करें, आप इनकी भी शफाअत करें। हबीब इब्ने मुजाहिर कहते हैं नहीं नहीं ए आका हुसैन, ये तो आप रहमतुल लिल आलमीन के नवासे हैं, ये तो आपकी करम नवाजी है, ये तो आपके घराने की खासियत है, जो फातिमा 3 दिन तक खुद भूखी रह सकती है, फकीर को खाना दे सकती है, जो अली 3 दिन तक भूखे रह सकते हैं, फकीर को खाना दे सकते हैं, जो हसन 3 दिन तक भूखे रह सकते हैं, फकीर को खाना दे सकते हैं, उस अली का घराना, उस फातिमा का लाज दुलारा ये कब चाहेगा किसी का घर बर्बाद हो जाए, किसी की गर्दन कट जाए, किसी का सर तन से जुदा हो जाए, कोई शहीद हो जाए, तो ऐ मेरे आका ये तो आपकी करम नवाजी है, मगर गुलामी का भी तो अपना फर्ज होता है, गुलामी का भी तो अपना हक होता है, गुलामी का तो अपना सबूत देना होता है। आका हुसैन कहते हैं मतलब क्या है, क्या तुम लोग जाओगे नहीं? सबने कहा नहीं हम जाना नहीं चाहते, हम इस यहाँ से खिसकना नहीं चाहते, अगर हमें जीना होगा तो आपके साथ जिएंगे, अगर हमें मरना होगा तो आपके साथ मरेंगे, अगर जिंदा रहना है तो आपके साथ रहना है, अगर मरना है तो आपके साथ मरना है। अल्लाह अल्लाह हुसैन के गुलामों तवज्जो करो, हुसैन के मस्तानों तवज्जो करो, हुसैन के जाने वाले तवज्जो करो। आका हुसैन खीमे में बैठे हैं, अपने खीमे के नीचे बैठे हैं, खीमे में बैठकर आका हुसैन फरमाते हैं ए गुलामों अगर बात इतनी है, अगर बात ऐसी है कि तुम मेरे साथ मरना चाहते हो, मेरे साथ शहीद होना चाहते हो, तो जरा अपनी निगाह ऊपर उठा लो, अपनी नजरों को आसमान की तरफ उठा लो, अपनी नजर ऊपर कर लो। अगर आज की इस पिंडाल में, अगर आज की शामियाना तले अगर मैं आपसे कह दूं मेरे भाई जरा सर ऊपर कर लो, अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा लो, तो आप कहोगे कितना बेवकूफ है मुश्ताक अहमद, कितना पागलपन है तेरे अंदर। अरे ऊपर तो शामियाना लगा है, ऊपर तो साहिबान लगा है, ऊपर तो चादर तनी है, ऊपर तो लाइटिंग लगी है, मैं ऊपर देखूं तो मुझे शामियाने के अलावा क्या दिख सकता है? मैं ऊपर देखूं तो मुझे इन झालरों के अलावा क्या नजर आ सकता है? मैं ऊपर देखूं कैसे? मगर ये आज के गुलाम नहीं थे, वो उस जमाने के गुलाम थे, ये आज के दौर के आशिक नहीं थे, ये उस जमाने के आशिक थे, ये आज के दौर के चाहने वाले नहीं थे, ये उस जमाने के चाहने वाले थे। आका हुसैन ने कहा अगर मरना चाहते हो मेरे साथ तो अपने चेहरे को उठाओ, इरफाउ रऊसकुम इला समा, अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाओ, मंजरू मनाजिलकुम फिल जन्नह, और करबला की जमीन पर बैठ करके जन्नत में अपने मकानात का मुशाहिदा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करबला की जमीन पर बैठकर जन्नत का मुशाहिदा कर ले, और सिर्फ जन्नत मत देख, जन्नत में अपने मनासिल को भी देख ले, अपने मकानात को भी देख ले, अपना ठिकाना भी देख ले। जब गुलामों को हुसैन मैदान करबला से जन्नत दिखा सकते हैं तो सामने बहती हुई नहरे फुरात को क्यों नहीं बुला सकते? जिंदाबाद। जब हुसैन मैदान करबला में बैठकर
जन्नत का नजारा करा सकते हैं, तो अगर वो हुसैन चाह लेते तो आसमान से फरिश्तों की टीम उतर आती। अगर वो हुसैन चाहते तो जन्नत से फरिश्तों की जमात उतर आती। अगर वो हुसैन चाहते तो अर्शे मुअल्ला से फरिश्तों की टीम उतर आती और हुसैन के लिए फरिश्तों के हाथों में तलवारें होती, हुसैन के लिए फरिश्तों के हाथों में नेज़े होते, हुसैन की तरफ से लड़ने के लिए फरिश्तों के हाथों में पर्चियां होती और वो हुसैन की जानिब से यजीदियों का तहबाला कर देते, यजीदियों को निस्तो नाबूद कर देते, यजीदियों को खाकिस्तान कर देते, यजीदियों का वजूद खत्म कर देते, यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिटा देते। मगर नहीं, मेरे हुसैन को पता था, मेरे हुसैन को मालूम था, मेरे हुसैन को खबर थी, मेरा हुसैन जान रहे थे, मेरे हुसैन को इल्म था कि आज ये हुसैनियों पर पानी बंद करके अपनी ताकत दिखा ले, आज ये हुसैनियों को भूखा रख के अपनी ताकत दिखा ले, आज ये हुसैनियों पर नेज़े बरसा के अपनी ताकत दिखा ले, आज ये हुसैनियों पर पर्चियां चला के अपनी ताकत दिखा ले, आज ये हुसैनियों पर तलवारें चलाकर अपनी ताकत दिखा ले, आज ये अपने जुल्म का हर मोहरा इस्तेमाल कर ले, अपने जुल्म का हर पैतड़ा इस्तेमाल कर ले, अपने जुल्म का हर मोर्चा इस्तेमाल कर ले, जितना कर सकता है कर ले। हुसैन को पता था एक वक्त ऐसा आएगा पूरी दुनिया में कोई अमर नाम का बंदा नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में कोई हुरमुला इब्ने काहिल नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में कोई शिमर दिलजोशन नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में कोई यजीद नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में कोई इब्ने ज़ियाद नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में कोई इब्ने सिनान नहीं मिलेगा। लेकिन हुसैन को पता था क़यामत तक दुनिया के चप्पे चप्पे में कहीं गुलाम हुसैन नजर आएगा, कहीं हसन अली नजर आएगा, कहीं अकबर अली नजर आएगा, कहीं असगर अली नजर आएगा, कहीं अब्बास अलमदार नजर आएगा, कहीं मोहम्मद हबीब नजर आएगा। यानी मेरे हुसैन को पता था एक दौर ऐसा आएगा कि सब छोड़कर यही कहेंगे न यजीद का वो सितम रहा, न जियाद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। तभी तो हम कहते हैं खुद ही ने हमसे पूछा है बता के क्या हुसैन है, खुद ही ने हमसे पूछा है बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत दे सभी के सब मिसाल है, शान अहले बैत दे सभी के सब मिसाल है। कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक। बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अरे जब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, वो इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था। हुसैन है जिंदाबाद।